नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल के संदर्भ में भारत के पर्वतों के बारे में जानेंगे। तो पर्वत के बारे में कौन कौन से वो हैं तत्व जो हम बताएंगे आपको। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन पर्वतों के बारे में जानेंगे। पहले हम बताएंगे आपको अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पहाड़ियों के बारे में बताएंगे, सतपुड़ा पहाड़ियों के बारे में बताएंगे और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम बता दें कि ये सब पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारत के पठार की हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ है। ठीक है, तो ये सब पहाड़ियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो भारत के प्रमुख जो पर्वत है उनमें पहले हम अरावली श्रृंखला के बारे में जानेंगे कि अरावली श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक है, ये सब बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अरावली पर्वत गुजरात के पालमपुर से, आपको याद रखना है, गुजरात के पालमपुर से उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली तक स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है, गुजरात से दिल्ली तक। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दिल्ली में मजनू टीला तक है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अरावली पर्वत का अधिकतम लंबाई राजस्थान राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो माउंट आबू के पास स्थित है। ठीक है, और माउंट आबू बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पर जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। दक्षिणी राजस्थान में अरावली को जरगा पहाड़ी और दिल्ली के दक्षिण के पास इसे दिल्ली में रिजू नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो कुछ मुख्य बातें थी जो हम आपको बता रहे हैं। अरावली दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है। प्राचीन काल में बहुत ही विशाल हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ घिस गया, अपवर्तित हो गया, टूट फूट गया। बरसात ने इसकी चट्टानों को तोड़ फोड़ दिया। नदी हवा द्वारा चट्टानों को बहा ले गई। वर्तमान समय में अरावली पर्वत के रूप में शेष रह गए, ये आपको याद रखना है। कुछ मुख्य बातें हैं जो हम आपको ऐसी मौखिक बता रहे हैं। और अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ भाग होता है। वनास नदी अरावली को पश्चिम से पूर्व दिशा पार करती है और चंबल नदी में मिल जाती है। तो ये बातें थी। अब चलिए हम जान लेते हैं प्रमुख जो पॉइंट इससे बन रहे हैं। पहला पॉइंट है, इसकी सीमा गुजरात से होकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत की नहीं पूरे विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। सबसे प्राचीनतम श्रृंखला पूछी जाए तो वो अरावली श्रृंखला है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अरावली पर्वत की श्रृंखला की लंबाई 692 किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं इसमें 800 किलोमीटर भी दे रखते हैं। तो ये सब एक अपने अपनी अकॉर्डिंग पब्लिकेशन के होते हैं कि कौन कितनी कहाँ से नाप कर अपने एक सोर्स के माध्यम से करता है। ठीक है, जो भी है याद रखना है। अरावली पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई देखिए तो वो आपकी 920 मीटर है। ठीक है, और अगला पॉइंट है, चौड़ाई गुजरात की तरफ अधिक है और दिल्ली की तरफ घटती जाती है। यानी जो आप मान लीजिए ये आपका गुजरात है और यहाँ से दिल्ली की तरफ इस प्रकार से जाती है। यानी इधर इसकी चौड़ाई अधिक है और दिल्ली की तरफ इसकी कम है। यानी गुजरात और राजस्थान में चौड़ाई इसकी अधिक है और इसका पॉइंट गुजरात के से दिल्ली तक जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, इसकी उच्चतम शिखर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, राजस्थान की सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। तो ये आप याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर जो किसके पास है? माउंट आबू के पास है। तो याद रखना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर है। ठीक है, ये पॉइंट था, क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि उदयपुर में अरावली पहाड़ी को जग्गा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाएगा, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जग्गा पहाड़ियों को किस राज्य में जाना जाता है। तो आपको उत्तर होगा उदयपुर के राजस्थान के उदयपुर में जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अलवर के पास इन्हें हर्षनाथ की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखना है कि हर्ष पहाड़ियाँ किसके नाम, अलवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो अगला पॉइंट है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रायसीला पहाड़ी पर है और यह पहाड़ी भी अरावली पहाड़ी का ही अंग है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो किस पहाड़ी पर है। तो आपको याद रखना है रायसीला पहाड़ी पर है और ये किसका भाग है, अरावली श्रृंखला का ही भाग है, ठीक है। ये पॉइंट थे। और अगला पॉइंट है कि कई प्रकार के खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं। तो वो कौन कौन से खनिज हैं, देखिए, सीसा है, तांबा है, जस्ता है। ये जो खनिज हैं वह उस पहाड़ी में पाए भी जाते हैं, ठीक है। और इसे ये भी याद रखना है कि दिल्ली में इस पहाड़ी को दिल्ली पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, इस पर्वत श्रृंखला की अन्य महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी है वो भी देख लेते हैं। कौन सी श्रृंखला की, अरावली श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है कि शेर यानी एक पहाड़ी है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1597 मीटर है, जो माउंट आबू के पास सिरोही जिले में है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है, सिरोही जिले में है, ठीक है। अगला पॉइंट है, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर है, सीकर राजस्थान में है, ये भी एक पहाड़ी है। और अचलगढ़ 1380 मीटर है, ये भी सिरोही जिले में है। और दिलवाड़ा, और ये सिरोही जिले में है, और ये जैन मंदिर भी यहीं है। तो आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है। तो वो आपको याद रखना है, वो अरावली श्रृंखला के अंतर्गत आता है। किस राज्य में है, तो आपको बताना होगा राजस्थान राज्य में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो भी आपको बताना होगा, 1442 मीटर है, ठीक है। ये थी अरावली श्रृंखला से कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपके साथ डिस्कशन की। तो देखते हैं अगली पहाड़ी कौन सी है, विंध्याचल पहाड़ी है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। विंध्याचल पहाड़ी के बारे में जानते हैं, ठीक है। विंध्याचल पहाड़ी की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है, देखिए कैसे है कि मालवा का पठार के दक्षिण में, सोन नदी के उत्तर में बहती है और गुजरात के राजस्थान के सीमा के पूर्व में है। तो ये भी आप याद रखना है। हम बता दें आपको कि आपकी ये है अरावली जो राजस्थान से दिल्ली तक जाती है। इसके बाद आपका मालवा का पठार आता है, ठीक है, मालवा का पठार आता है। फिर आपकी विंध्याचल पहाड़ियाँ आती हैं और फिर आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आती हैं। तो ये आपको इसका हमने अध्ययन करा दिया है, अरावली की श्रृंखला के बारे में, मालवा का पठार के बारे में अभी हम जानेंगे। और हम अभी बात कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत की जो पहाड़ियाँ जो 3 हैं इनसे बात कर रहे हैं। तो वही स्थिति बताई जा रही है कि विंध्याचल पर्वत की जो पहाड़ी की स्थिति है वो कहाँ है, कि मालवा पठार के दक्षिण में, ये आपका मालवा का पठार है और इसके दक्षिण में है, ठीक है। और सोन नदी के उत्तर में, और यहाँ पर सोन नदी बहती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सोन नदी के उत्तर में, और ये आपकी सोन नदी है और यहाँ पर ये मालवक पठार है, ठीक है। तो उसी के बारे में बात करें, गुजरात और तथा राजस्थान की सीमा के पूर्व में है, ठीक है। ये भी आप पॉइंट याद रखना है कि कहाँ पर, हमने आपको बता दिया है कि ये आपकी अरावली श्रृंखला है, ये आपका मालवा का पठार है, फिर आपकी ये विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक जाती है। इस पर्वत श्रृंखला के 3 भागों में बांटा गया है। तो हम आपको बता दें जो इस प्रकार गई है वो आपकी मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश बिहार तक जाती है। तो इन 3 कौन कौन सी पहाड़ी हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं। भारनेर की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है इसकी, कैमूर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में है, और पारसनाथ झारखंड राज्य में है। तो ये पहाड़ियाँ थी जो कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहाड़ियाँ पूछ दी जाती है अक्सर कि भारनेर की पहाड़ियाँ किस श्रृंखला के अंतर्गत आती है। तो आपको बताना होगा विंध्याचल पहाड़ियाँ के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सब तथ्य जो है, और कैमूर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और पारसनाथ झारखंड में है। तो ये पॉइंट थे जो आपको साथ मैंने डिस्कशन किए। अगले पॉइंट देखते हैं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई
1050 50 किलोमीटर है, अर्थात 10-50 किलोमीटर है कैमूर पहाड़ियों को मिलाकर, यानी टोटल तीनों पहाड़ियों को मिलाकर जिसकी लंबाई है वो आपकी हम बता दें 10-50 किलोमीटर है, ठीक है, 1050 किलोमीटर। अगला पॉइंट है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो देख लेते हैं 300 से 600 मीटर तक है, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु सद्भावना शिखर है, मध्य प्रदेश में भारनेर पहाड़ियों में का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि जो सद्भावना शिखर है ये कहाँ पर है, विंध्याचल पर्वत की हम बात कर रहे हैं। विंध्याचल पर्वत की सबसे उच्चतम शिखर पूछा जाए तो वो आपका सद्भावना शिखर है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में भारनेर पहाड़ियों का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको मैंने विंध्याचल पर्वत के बारे में बताए, ठीक है। और इसके बारे में कुछ तथ्य हम आपको और भी बता देते हैं, जैसे कि कई तथ्य होते हैं जो शायद, जैसे कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में हमने आपको बता ही दिया है, मालवा पठार यानी ये है, और उसके दक्षिण में ये आपकी श्रृंखला है विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी का विस्तार पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में है, यानी अधिकांश इसका भाग मध्य प्रदेश से ही शुरू होता है और उत्तर प्रदेश बिहार तक जाता है, लेकिन उसकी छोटी कई पहाड़ियाँ मामूली रूप से अगर देखा जाए तो औसतन इसी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, पश्चिमी छोड़ पूर्वी छोड़ के मध्य प्रदेश में है। और पॉइंट अगर हम बात करें इसकी, यदि डिस्कशन करें तो विंध्याचल पर्वत के पूर्व को भांडेर और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दोनों पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत के दो अलग अलग नाम हैं, और पहले पूर्व में जाएंगे तो भांडेर पहाड़ी और फिर उसके पूर्व में जाएंगे तो आपको कैमूर पहाड़ी मिलेगी, यानी मध्य प्रदेश से शुरू हो रही तो अगर आगे जाएंगे तो आपको भांडेर पहाड़ी मिलेगी, फिर आगे जाएंगे तो आपको कैमूर पहाड़ी मिलेगी, इसकी बात हम कर रहे थे, ठीक है। और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा है नदी है, तो हमने आपको बता ही दिया कि अरावली श्रृंखला, फिर उसका मालवा का पठार, फिर आपकी विंध्याचल, फिर उसकी आपकी नर्मदा नदी है, फिर आपकी सतपुड़ा है, सतपुड़ा के, और फिर एक नदी यहाँ बहती है, ठीक है। और हाँ, सतपुड़ा के दक्षिण में यहाँ पर एक तापी नदी बहती है। ये दोनों कैसी नदी है, ये दोनों नदी भ्रंश घाटियाँ हैं जो अपनी घाटियों में बहती हैं, और ये दोनों नदी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये पॉइंट थे जो आपको मैंने बताए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में, ठीक है। तो सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में पहला पॉइंट है कि सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में तापी नदी बहती है। तो हमने आपको बता दिया कि जो सतपुड़ा पहाड़ी है ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है, ठीक है। तो आपको हम समझा दूँ कि ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है। अब इससे पहले कि हमने आपको अरावली श्रृंखला पढ़ाई जो आपकी राजस्थान से, यानी गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली तक जाती है, और दिल्ली तक जाती, फिर इसके बाद हमने मालवा पठार अभी बताया नहीं क्योंकि हम पहाड़ियों के पर्वतों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर आपको अरावली श्रृंखला बताई, विंध्याचल पर्वत के बारे में बताया। अब हम बता रहे हैं कि सतपुड़ा पहाड़ियाँ, तो ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ियाँ 3 भागों में बटी हुई, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है और दक्षिण में तापी नदी बहती है। तो ये आपकी सतपुड़ा नदी है, ये सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी है। इस प्रकार से आपको क्लियर कर दूं, ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ी है, इसमें यहाँ पर आपकी बहती है नर्मदा नदी, और इसके उत्तर में दक्षिण में, यानी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी है, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में तापी नदी है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट है कि दोनों ही भ्रंश घाटियों में बहती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है, दोनों की भ्रंश घाटियों में बहती हैं, ठीक। और हम देख लेते हैं भ्रंश घाटियों में बहती है। अगला पॉइंट है कि सतपुड़ा पहाड़ी के 3 भागों में बांटा गया है, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ठीक है। तो अगला पॉइंट है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे उच्चतम बिंदु धूपगढ़ है, सबसे उच्चतम बिंदु पूछा जाए तो वो आपका धूपगढ़ हिस्सा है, और धूपगढ़ की चोटी पंचमढ़ी नगर स्थित है, ठीक है, ये भी आपको याद रख। हम आपको बता रहे थे कि सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे उच्चतम बिंदु धूपगढ़ की चोटी है, ठीक है, धूपगढ़ चोटी की पंचमढ़ी नगर के पास स्थित है। तो आप पूछा जाए कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है, वो पंचमढ़ी के पास नगर में, पंचमढ़ी जो नगर है उसी के पास स्थित है।
और जो तापी नदी का स्रोत है वो महादेव की पहाड़ियों से है। जो तापी नदी का यानी उद्गम स्थान है वो आपका महादेव की पहाड़ियों से ही है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया है, तो वो आपका कौन से है, 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है, तो ये एक है राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, ठीक है। तो याद रखना है कि आपकी राजपीपला पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी यानी इस प्रकार फैली हुई है। इसके उत्तर में नर्मदा नदी आपकी बहती है और उसके दक्षिण में तापी नदी बहती है। तो पहली जो है वो आपकी राजपीपला पहाड़ी है, दूसरी आपकी महादेव पहाड़ी है, तीसरी आपकी मैकाल पहाड़ी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अभी हम बात कर रहे थे, अभी जितने तथ्य बताए वो आपको मैंने महादेव पहाड़ी के बारे में ही 3 पॉइंट थे जो आपको मैंने बताए, आप समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं मैकाल पहाड़ी। तो हमने आपको राजपीपला पहाड़ी से कुछ मुख्य तत्व बन नहीं रहे थे, तो और महादेव पहाड़ी से 3 तत्व बने जो आपने जाने। अब हम मैकाल पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। मैकाल पहाड़ी के बारे में क्या है कि अमरकंटक जहाँ से नर्मदा और सोन नाम से 2 नदियाँ निकलती हैं, इसी को मैकाल पहाड़ी कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो आपकी ये आपकी जो सतपुड़ा पहाड़ी है, तो सतपुड़ा पहाड़ी की जो ये है, ये सतपुड़ा पहाड़ी मैकाल पहाड़ी है और यहीं से एक नदी निकलती है जो नर्मदा नदी, जो पश्चिम दिशा में बहती है, और एक यहीं से नदी बहती है सोन नदी, जो आपकी गंगा में मिल जाती है आकर। तो पूछा जाता है अक्सर ऐसी कौन सा पर्वत श्रृंखला है यानी पहाड़ी है जिससे एक नदी पूर्व की तरफ बहती है और एक नदी आपकी पश्चिम की तरफ बहती है। तो आपको बताना होगा वो आपका मैकाल पहाड़ी है, किसका हिस्सा है, सतपुड़ा पहाड़ी के हिस्सा है, ठीक है। जो आपकी सोन नदी है गंगा में जाके बिहार में मिल जाती जाके, और ये आपकी पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा। अगला पॉइंट है अमरकंटक की ही मैकाल पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है, इसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। यानी अमरकंटक की जो पहाड़ी है, ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी है, इसकी जो उच्चतम बिंदु अमरकंटक की इसमें एक पहाड़ी है, ठीक है। पहाड़ी को हम इस प्रकार से दर्शाते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो 1036 मीटर है। कौन सी पहाड़ी है, मैकाल पहाड़ी है। और आपकी जो यहीं से आपकी निकलती है नर्मदा नदी और यहीं से एक सोन नदी निकलती है जो आपके पूर्व में बहती है, ठीक है। ये बारे में हमने आपको सतपुड़ा पहाड़ी के बारे में बताया। अब हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्योंकि हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों को भी जानना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके पॉइंट को जान लेते हैं। क्या है कि ये पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत की हिस्सा है। देखिए अभी हम प्रायद्वीपीय भारत से कुछ तथ्य जाने थे, अब जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर हिमालय के हिस्सा भी आता है और प्रायद्वीपीय भारत का भी हिस्सा आता है। तो उसके बारे में जान रहे हैं कि ये हिमालय पर्वत का हिस्सा है। ये पहाड़ियाँ मुख्यतः 5 राज्यों में फैली हुई हैं। कौन सी, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। इनमें जान लेते हैं। तो पहला है मेघालय में। मेघालय में कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो ये पॉइंट हम बता रहे थे कि ये पहाड़ियाँ मुख्यतः 5 राज्यों में फैली हुई है, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ी है, तो गारो, खासी, जयंतिया। तो हम आपको बता दें कि जो गारो, खासी, जयंतिया जो है, हम थोड़ा कलर ले लेते हैं, रेड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये पॉइंट सही है। तो देख लेते हैं, हम आपको बता रहे थे मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं और जिस पहाड़ी पर जौन जनजाति रहती है उसी जनजाति से उस पहाड़ी का नाम रख देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती, तो आप बता सकते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया। यदि वह पहाड़ियाँ भी हैं तो वहीं पर ये जनजातियाँ भी हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, जयंती पहाड़ियों के कुछ भाग असम में भी है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मेघालय की जो जयंती पहाड़ी है, जो लास्ट में जयंती पहाड़ी, इसका कुछ भाग असम में भी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, पटकाई बूम असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में फैली हुई है। तो ये आपको याद रखना है।
पटकाई भूमि जो पहाड़ी है वो आपके असम, नागालैंड, मणिपुर में फैली हुई है। पटकाई भूमि पर्वत श्रृंखला को अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, यानी जो फैली तो एक 3 राज्यों 4 राज्यों में फैली हुई है, लेकिन इसे अपने अपने प्रदेशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो वो देख लेते हैं कौन कौन से नाम है उसे जानते हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी जानते हैं, मिजोरम में मिजोरम में लुसाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हिमालय और मिजोरम में जानते हैं, और हिमालय पहाड़ियों को म्यांमार में पड़ने वाले हिस्से को अराकान योमा कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे जो आपको साथ मैंने अध्ययन किए और समझे। आपको यदि समझ आए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं आए हैं तो डिसलाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी इच्छा है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।